नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का आज के सायंकालीन इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि रोज शाम को हम लोग 3 दिन जो है वो कषाय कल्पना और 3 दिन जो है वो चूर्ण कल्पनाओं पर ये आधे घंटे का सत्र रखते हैं, और जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और ये हमारा चैनल, ये जो हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ये जो सत्र है ये लाइव रहता है। आप सभी को बहुत इंतजार रहता है और आप सभी की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिलती है, इसलिए हम इस सत्र को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि हम इस तरह के सत्र प्रारंभ करें, और हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड में उपलब्ध है, उसमें हमारे साथ में लगभग 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है कि हम इस प्रकार के सत्र को करने के लिए हम जो है आगे आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। तो आप सभी देख पा रहा हूँ कि मैं आप सभी काफी लोग जुड़ चुके हैं। तकरीबन इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही तकरीबन 100 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप सब जुड़ते रहिए। और हाँ, ये सेशन हमारा फेसबुक पर साथ में आधे घंटे के बाद ये यूट्यूब पर भी लाइव होता है। तो आप चिंता ना करें, जो लोग यहाँ पर अभी ऐप पर लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड है, लगभग 150 से 200 लोग अभी ज्वाइन होंगे। आप सभी ज्वाइन हो रहे हैं, जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिला हुआ है। आप सब ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। और हाँ, हमारा जो ये लिंक है इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें। और ये लिंक जो है हमारी, ये यूट्यूब पर भी रहेगी और फेसबुक पे भी रहेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका जो है लिंक जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा जो योग है वो है छठ्यादि चूर्ण। जैसा कि मैंने आपको बताया, छठ्यादि चूर्ण पर आज हम आपको बताएंगे। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान गुल्म चिकित्सा अध्याय 5 का एक योग है। कषाय कल्पना पर वैद्य प्रियरंजन तिवारी जी नित्य आधे घंटे का सत्र लेते हैं, और चूर्ण कल्पना पर मैं नित्य आपको रविवार छोड़ करके बाकी सभी दिन आधे घंटे का सत्र ये ले रहा हूँ। शट्यादि चूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है जो गुल्म चिकित्सा अध्याय में आया है। मैं इसका संस्कृत सूत्र आपको पढ़कर सुना देता हूँ। शटी पुष्कर हिंग अम्ल वेतस क्षार चित्रकान धान्यकम च यवानी च विडंगम सैंधवम वचाम सचव्यम पिप्पली मूलाम अजगंधाम सदाड़िमाम अजांजी च अजमोदाम च चूर्णम कृत्वा प्रयोजयेत् रसेन मातुलंगस्य मधुसुक्तेन वा पुनः। और कहते हैं, भाविताम गुटिका कृत्वा सुपिष्टा कोल संविताम गुल्मम प्लीहा नाम आनाहम
श्वासम कासम रोचकम हिक्काम हृदय रोगम रसांसी विविधाम शिरसो रुजम पांडवामयम कपोत्क्लेशम सर्वजाम च प्रवाहिकाम पार्श्व हृदय बस्ति शूलम च गुटिकैसा व्योपहति। है ना। तो ये सूत्र है, मैं इसका अर्थ बता देता हूं आपको। तो इसमें जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जो भी हमारे चरक संहिता में या अन्य संहिताओं में जो योग आए हैं, यदि उनका नाम पहले किसी द्रव्य का नाम है तो ये सिद्ध होता है कि उसी द्रव्य की प्रधानता है और अन्य द्रव्य भी उसमें जोड़े गए हैं। तो जैसा कि ये सटियादि चूर्ण है, तो आप सभी जानते हैं कि सटी यानी कि कचूर, दूसरा पुष्कर यानी पुष्कर मूल, हिंग हिंगव अम्ल वेतस। तो हिंगव अम्ल वेतस का मतलब ये है कि हींग, तो हींग कैसी, तो कहते हैं हींग जो है वो घृत में भुनी हुई होनी चाहिए। और अम्ल वेतस आप सब जानते हैं, कहते हैं सचार सचार चित्रकान, तो यवक्षार और चित्रक, चित्रक का मूल लेना है आपने। धान्यकम च यवानीम च विडंगम सैंदवम बचाम। तो धान्यक का मतलब आप समझ गए, धनिया, है ना। और यवानी च, तो यवानी का मतलब आप जान गए, अजवाइन। और विडंगम, तो विडंग का मतलब विडंग। सैंधवम वचाम, और सैंधव का मतलब सेंधा नमक, और वचान का मतलब मीठा वचा। उसके बाद सचव्यम पिप्पली मूलम अजगंधाम सदाड़िमा। उसका मतलब है कि आपने क्या क्या लेना है, तो कह रहे हैं सचव्यम, तो चव्य हो गया, है ना। पिप्पली मूलम, तो पिप्परा मूल हो गई। और अजगंधा सदाड़िमाम, तो अजगंधा, तो अजगंधा यानी कि अजगंधा, जिसका मैंने बहुत सारे आपको दो एक योग बताए हैं, अजमोदादी चूर्ण, है ना। तो अजमोदादी चूर्ण कहते हैं अजाजीन च अजमोदाम, तो अजाजी च अजमोदाम, है ना। तो ये आपने लेना। दाढ़ीमाम, दाढ़ीमाम का मतलब आप जान गए, खट्टा जो अपना अनादाना होता है ना। और इस प्रकार से आपने इन सबको लेना है। क्या कहते हैं आगे, च चूर्ण कृत्वाम प्रयोजयेत। इन सब का आपने क्या करना है, इन सभी द्रव्यों का कपड़ छन चूर्ण बनाना है। देखिए जैसा कि मैं हर बार बार रिपीट करता हूं तो आपको समझ में आ जाए। और देखिए कुछ दवाएं ऐसी होती है जो बहुत सिंपल होती है, जिसको आप स्वयं भी बना सकते हैं। मैंने अभी जितने भी आपको योग बताया, चाहे वो सीतोपलादी चूर्ण हो, चाहे तालिशादी चूर्ण हो, चाहे अजमोदादी चूर्ण हो, चाहे मुस्तादी चूर्ण हो, और इसी श्रृंखला में आज जो मैं आपको शटियादी चूर्ण बता रहा हूँ, तो ये साधारण औषधियां आपको मिल जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या है। तो शटी यानी कि कचूर, पुष्कर मूल, घृत से भुनी हुई हींग। आप नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। 250 लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे। या जब सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही हमारी जूम मीटिंग में 250 लोग जुड़ जाते हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहे। और आयुष दर्पण आपको ये हमेशा ज्ञान देता रहेगा। हाँ, अभी नाड़ी मर्म विद्य कर्म पर हमारा भारत ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के पार्टिसिपेंट, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, इन सभी राज्यों से आयुष दर्पण के इस जो हमारे देहरादून स्थित जो हमारा वेन्यू है, वहां पर पूरा भारत इकट्ठा हुआ था। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। हाँ, हम अब आने वाले समय में आपको चार सूत्र का भी सत्र स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमसे। तो फिलहाल अभी इस योग की बात करते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, कचूर लिया आपने, पुष्कर मूल लिया आपने, घृत में भुनी हुई हींग लिया, आम्लवेटस लिया, यवक्षार लिया, चित्रक मूल लिया, धनिया लिया, अजवाइन लिया, वाय विडंग लिया, सेंधा नमक लिया, मीठा वचा, चव्य, पिपली मूल, अजगंधा, खट्टा अनारदाना, अजमोदा। इन सभी द्रव्यों को आपने कपड़ छन चूर्ण बनाना है। क्या करना है, इनको कपड़े से छान के पाउडर बनाना, बारीक पाउडर बनाना। अब क्या करना है इसमें, तो बिजोरा नींबू होता है, तो बिजोरा नींबू के रस में इसकी इसको 5 भावना दे दीजिए, इसको भावित कर लीजिए 5 बार, है ना। और कहते हैं, क्या कहते हैं आगे सुनिए, रसेन मातुलंगस्य मधु सुक्तेन वा पुनः। और पुनः ये तो आप करिए ही करिए, बिजोरा नींबू के जो रस है उससे 5 भावना दे दीजिए, और मधु सुक्त से 2 भावना दे दीजिए, है ना। तो
मधु शुक्त यानी कि शहद की दो भावना, और इसको घोट लीजिए, बढ़िया सा घोट लीजिए इसको, है ना। इसको इसको इसकी गोलियां बना सकते हैं, यू कैन मेक द टैबलेट्स, आप बटी बना सकते हैं उसकी। तो कहते हैं कि आप इसकी गोली बना सकते हैं। तो ये गुटिका जो है, वैसे तो ये चूर्ण के फॉर्म में है, सट्यादि चूर्ण है, लेकिन आप इसकी गोली भी बना सकते हैं। और आपको कहते हैं ये जो गुटिका है या ये चूर्ण है जो है, विशेष रूप से हम चूर्ण की बात कर रहे हैं। ये चूर्ण जो है ये आया है गुल्म चिकित्सा अध्याय प्रकरण में। आचार्य चरक ने गुल्म चिकित्सा अध्याय प्रकरण में बताया है। कहते हैं कि इसको आप गुल्म में भी दे सकते हैं, इसको आप प्लीहा वृद्धि में दे सकते हैं, स्प्लिनोमेगैली में दे सकते हैं, आप इसको अनाह में दे सकते हैं, आप इसको श्वास रोगी में दे सकते हैं, आप इसे कास रोगी में दे सकते हैं, आप इसे अरुचि में दे सकते हैं, आप इसे हिक्का में दे सकते हैं, आप इसे हृदय रोगी में दे सकते हैं, आप इसे अर्शवा से पीड़ित रोगी में दे सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के शिरो रोग में, पांडु रोग में, या फिर कफ का उत्क्लेशन करना हो वहां, या सभी प्रकार की प्रवाहिका, पार्श्वशूल, हृदय शूल और वस्ति शूल में आप दे सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है कि सर यहाँ पर मधु सूक्त का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, मधु से क्यों भावना दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, पोटेंसी को बढ़ाने के लिए भावना देने का हमारे यहाँ विधान है। जैसे हमने बिजौरा नींबू का रस लिया, मधु सूक्त लिया, तो ये अग्नि को बढ़ा देता है, औषधि की पोटेंसी को बढ़ाता है। तो ऐसा आप जानते हैं कि मधु सूक्त बनाएंगे कैसे। मधु और शुक्त यानी मधु अम्ल, अम्ल है यहाँ पे। जम्बी रसम फलम रसम पिप्पली मूल संयुतम मधु भांडे विनिक्षेप्यम धान्य रासो निधापयेत त्रयणम तज्जात रोषम मधु सुक्तम उदास्तम। ये मधु सुक्त बनाने की विधि मैंने आपको यहाँ पर बताई। यानी कि ये अग्नि को तीव्र करने के लिए या तो आप भिजोरा नींबू की भावना दें, या फिर मधु के साथ में शुक्त अम्ल की आप मिलाकर भावना दे सकते हैं। जो आप इससे क्या होता है, औषधि की पोटेंसी बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से इसका प्रयोग आप गुल्म में कर सकते हैं। अब कुछ सवाल आपके हम ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं आपके। पुनः जो आपके सवाल हैं इनमें से चुनिंदा सवाल हम लेंगे। सवाल आपके रिपीटेड सवाल हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, रमेश जी का सवाल है, रमेश जी का बहुत अच्छा सवाल है कि सर ये जो है इसकी मात्रा क्या हो। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, हर दिन आपका ये सवाल रहता है। तो इसकी मात्रा जो है आप सब जानते हैं, इसकी मात्रा जो है हमने, चूर्ण की मात्रा अगर हम ले रहे हैं तो चूर्ण को हमने कितना लेना है, बताइए, आप खुद बताइए। चूर्ण की मात्रा क्या होगी। तो चूर्ण की मात्रा हमेशा 3 से 5 ग्राम होती है, ठीक है। तो आप चूर्ण की मात्रा जो है ये आप 3 से 5 ग्राम लेते हैं। छठियादी चूर्ण जो है इसका बड़ा यूज किया जाता है। दूसरा सवाल आपका बहुत कॉमन है कि इसको हम जो है आ, इस पे कुछ काम भी हुए हैं, इस पे बहुत सारे काम हुए हैं। आप देखेंगे तो इसको इसको इसके भी काम ग्लोबली किए गए हैं। इस पे सट्यादी चूर्ण पे बहुत सारे जर्नल ऑफ फार्माकोनॉसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में इस पे आप रिसर्च आप पढ़ सकते हैं जाके। तमक श्वास में इसके जो इसकी जो प्रभावकारिता है इसको भी देखा गया है, और काफी इसका लाभ मिला है, काफी लाभ मिला है रोगियों को इसी प्रकार से। अच्छा, ये कौन सी फार्मेसी बनाती है, बहुत कॉमन सा सवाल रहता है आपका। तो जो जो सत्यादि चूर्ण जो है बहुत सारी फार्मेसीज बनाती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप इसको आप किसी भी फार्मेसी की आप ले सकते हैं। यूजुअली इसका जो प्रयोग है वो हमने बताया आपको, गुल्म चिकित्सा प्रकरण में बताया हुआ है, और इस पर काफ़ी काम हुए हैं। आप इसका जो है प्रयोग आप देख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च में भी प्रकाशित हुआ है, बहुत सारी जगह पे प्रकाशित हुआ है। विशेष रूप से इसका जो हम लोग इसका जो इंडिकेशन है वो श्वास रोग में है, अनाह में है, मैंने जैसा बताया, गुल्म में है, काश में है ना। तो इसका जो इस पे काम हुआ है वो लोगों ने इस पे काम किया है। इसका प्रयोग जो है वो तमक श्वास में भी देखा गया है, और इसका प्रयोग जो है वो दूसरे कंपैरिजन बेरिजन बेटर है या ये बेटर है ये भी देखा गया है। तो मैं इन सभी बातों पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। आप इसका इंग्रेडिएंट्स फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है, आप सब जानते हैं इसका शठियादि, शटी, शटी जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कचूर कहते हैं। अब कहेंगे कि सर इसका लैटिन नेम क्या है, तो लैटिन नेम इसका जो है हेडिशियम स्पाइकेटम के नाम से
ये मिलता है, आप इसको देख सकते हैं। ये हेडेशियम स्पाइकेटम के नाम से ये मिलता है। तो आप इसको, आपको ये मिल जाता है। इसको विशेष रूप से हम लोग कहाँ ज्यादातर यूज करते हैं, यह आपका सवाल है। तो इसका जो प्रयोग है हम लोग ज्यादातर जो है वो हम लोग गुल्म में करते हैं और श्वास रोग में करते हैं, है ना। तमक श्वास में हम लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। तमक श्वास के प्रबंधन में इसका बड़ा अच्छा हमें प्रयोग मिलता है। एक सवाल और आया है कि प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में जो हमारे पास में प्रेगनेंसी में मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी औषधि का प्रयोग करें तो अपने विवेक से करें। ऐसा कोई विशेष रूप से ऐसा उल्लेख तो नहीं है कि आप कॉन्ट्राइंडिकेट करें इसको, लेकिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप को लगता है कि मात्रा का ध्यान रखिएगा, तो ये गुल्म चिकित्सा अध्याय में ये आया हुआ है, वहां से आपको ये सूत्र हमने आपको लिया है। अगर आपका और भी बहुत सारा सवाल है ना, तो आपके कुछ सवाल और भी हैं, मैं वो भी आपके ले लेता हूँ। अभी एक सवाल आया है कि सर, ये दवा कितने दिन में खराब हो जाएगी। अच्छा, देखिए, इसका फिर से वही बात है कि अगर आपने टाइट पैक्ड कंटेनर में रखा है इसको, तो आप इसको जो है वो चूर्ण की सवीरिता अवधि जो है वो मेरे हिसाब से, जब 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 मैन्युफैक्चरिंग है, जब आपने उसको इकट्ठा किया है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो 2 साल तक उसको यूज कर सकते हैं, अगर वो आपने बंद सील्ड सील्ड पैक्ड कंटेनर में रखा है। लेकिन आपने अगर खोल दिया उसको, तो फिर जो है उसकी सवीरिता अवधि जो है वो मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं रहती है। तो आप उसे यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फिर बाहर से जो है नमी लगने का खतरा होता है, फंगस लगने का खतरा होता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। और क्या सवाल है आपके? एक सवाल और आया है आपका, बहुत सारे सवाल आए हैं। आप में से किसी का सवाल है कि सर, इसको क्या हम आम वात में दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं, आम बात में बिल्कुल दे सकते हैं इसको। आम बात में आप दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो इसमें जो आपको जो भी द्रव्य हैं वो दीपन पाचन भी हैं। और आम वात की चिकित्सा में क्या बताया गया है आप जानते हैं? लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम दद्यात् बस्तश्च आम मारुते। तो आप आम वात के रोगी में भी इसको आप दे सकते हैं। यू कैन यूज, इसको कषाय के फॉर्म में दे सकते हैं आप, इसको चूर्ण के फॉर्म में कर दे सकते हैं आप। ये आम पाचक के रूप में भी काम करता है, तो आप वहां भी दे सकते हैं। और इस पर कुछ काम भी हुआ है, मैं बताऊं आपको। इस पर एक काम हुआ है, छट्यादि कषाय का आम वात में छट्यादि का क्वाथ जो के रूप में प्रयोग इस पे काम हुआ है। तो आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए ना, इसमें जो भी द्रव्य हैं वो सारे द्रव्य जो है वो दीपन पाचन के हैं। दीपन पाचन औषधियों को आप विशेष रूप से आम वात में आप देते ही देते हैं। और आप सभी, ये अग्निवर्धक भी होता है और आम का पाचन भी करता है, तो आप इसको दे सकते हैं। एक सवाल और आया है आपका कि इसका हम लोग कास में प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, कास में भी प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने तो उसका इंडिकेशन दिया ही है कास में प्रयोग करने का। तो आप खांसी वाले रोगी को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। और इसका आपने ध्यान ये रखना है कि देखिए, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप सटी को देखें, अगर आप पुष्कर मूल को देखें, घी में बनी हुई हींग को देखें, यवक्षार देखें, तो ये सारे द्रव्य जो है वो कफ उत्क्लेशक हैं, कफ का निसारक भी हैं, और एक प्रकार से भेदक द्रव्य भी है। चित्रक मूल है, अग्नि बढ़ाती है, अजवाइन है, वाय विडंग है, सेंधा नमक है, मीठा अवच है, चव्य है, पिपरा मूल है, खट्टा अनारदाना है, अजमोदा है। तो ये सभी द्रव्य अगर आप देखें, तो ये सारे द्रव्य दीपन भी करते हैं और आम का पाचन भी करते हैं। तो आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं, है ना। तो आप इसको दे सकते हैं। बस भावना देने की बात यहाँ पे आचार्य ने बताई है कि आप इसे बिजौरा नींबू से आप भावना दे सकते हैं, या फिर मधुशुक्त की आप भावना दे सकते हैं। तो ये भावना द्रव्य आपको यहाँ पे बताए गए हैं। भावना का फायदा क्या होता है? तो मैंने फिर आपसे, किसी का सवाल है, मैं फिर से आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी भी द्रव्य के या औषधि के गुणों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप वहां पर भावना देते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये बात? तो भावना देने का अर्थ यह है कि आप उसके गुणों में वृद्धि करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो शतावर आदि चूर्ण वो अलग है डियर, आपका सवाल है वो अलग चीज है। शतावर आदि चूर्ण का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है शट्यादि चूर्ण है, आपने शायद देखने में गड़बड़ किया है।
शट्यादि चूर्ण। ठीक है, तो बहुत सारी आपको फार्मेसीज बनाती हैं इसको। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आप 2 साल तक इसकी मानी जाती है यदि आपने पैक्ड रखा है। और जब आप खोल देते हैं इसको तो उसकी सेल्फ लाइफ 2 महीने से ज्यादा नहीं है, तो आप 2 महीने के अंदर ही अंदर इसका प्रयोग कर लें। एक सवाल और आया है आपका, आपका और भी एक सवाल आया है कि सर ये कैसे काम करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आपने पूछा है कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए, ये काम कैसे करती है इस पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, आपका सवाल है ये मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करती है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो आयुर्वेद की औषधियां हैं ये रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव पे काम करती है। तो कुछ जो पार्ट है इसका वो रस के थ्रू काम करता है, कुछ पार्ट वीर्य के थ्रू काम करता है, कुछ विपाक के थ्रू काम करता है और कुछ प्रभाव के थ्रू काम करता है। अब जैसे मैं आपको इसका छोटा सा, आपने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी फार्माकोडायनेमिक्स समझा देता हूँ। देखिए, मैं चूंकि मेरी रुचि रही है मेडिसिनल प्लांट्स पर, और आप अगर नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिखाता हूँ। और आप सभी आप जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर तो इसमें आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जाइए और आप जरूर देखिए। मैं आपको इसका जरा सा लिंक भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने आप इसको फॉलो भी करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाइए इसको देखिए। और यहाँ पर आप मेडिसिनल प्लांट सेक्शन में जाइए तो बहुत सारे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर आप मेडिसिनल प्लांट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट में मेडिसिनल हर्ब में जाइए आप, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी आपको, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए, जरूर बताइए। आप सब जानते हैं, आप सभी के ब्लेसिंग से बहुत ज्यादा आप सभी इसको फॉलो कर रहे हैं और इसमें ज्ञान का भंडार है। और ऐसे ही आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। उसको भी आप जरूर अपने मित्रों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए और उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, है ना। और देखिए, इससे आपको फायदा ये है कि आप अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 450 लोग ज्वाइन हो गए हमारे साथ। लेकिन क्या है कि आपको सारे नोटिफिकेशन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे सेशंस के आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं। तो जी हाँ, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद डन जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, अरे बाप रे, इतने लोगों ने डन कर दिया, वाह भाई वाह। 250 लोग, 300, 350, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी फार्माकोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, तो फार्माकोडायनेमिक्स आपने पूछा है तो मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो सटी जो है ना, सटी आपने पूछा, आप जैसा भी सवाल पूछे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सटी को हम लोग हेडेसियम स्पाइकेटम कहते हैं। तो इसका अगर आप रस देखेंगे तो ये कटु तिक्त कषाय रस प्रधान है। गुण देखेंगे तो लघु तीक्ष्ण है। वीर्य देखेंगे तो उष्ण वीर्य है। और विपाक देखेंगे तो कटु विपाक है। और अगर आप दोष गणत देखेंगे ना इसका, तो वो कफ वात शामक है। इसी प्रकार से इसमें आप और भी द्रव्य हैं, आप अगर पुष्कर मूल को ले लें तो इसे हम इन्यूलर एसिमोसा कहते हैं। अगर इसका रस देखेंगे तो ये तिक्त कटु रस प्रधान है। अगर आप गुण देखेंगे तो ये लघु तीक्ष्ण है। वीर्य देखेंगे तो ये उष्ण है। विपाक देखेंगे तो ये कटु है। और अगर आप इसका दोष, आप दोष गणता देखेंगे तो पुष्कर मूल जो है वो कफवात शामक है। ठीक है, तो आपने ये भी देखा। अब आप ऐसे ही, आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है, कुछ इंपॉर्टेंट द्रव्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जो इसके द्रव्य हैं वो अपने इन गुणों से काम करते हैं। जैसे आप इसका, आप एक और द्रव्य देखिए आप, जैसे इसमें आप देखेंगे, जैसे कि इसमें पिप्पली है, पिप्पली इसमें आप देखेंगे। अगर और भी द्रव्य हैं, इसमें बहुत सारे द्रव्य हैं। आप इनके आप इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे तो ये आपने अपने जो रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, ये सभी इसमें अलग अलग, हम कह सकते हैं ना, अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग प्रतिशत में ये मौजूद है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रेडोमिनेंस क्या है, अगर आप पूछेंगे तो प्रेडोमिनेंस यानी ज्यादा अधिकता क्या है इसमें। तो आप इसके अगर प्रेडोमिनेंस देखेंगे तो लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण ये सभी जो हैं वो धात्वाग्नि पर काम करते हैं।
और ये क्या करते हैं, धात्वाग्नि मंद को ठीक करते हैं। धात्वाग्नि मंद का अर्थ ये है कि जो हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, उसको ये बढ़ाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो अपक्व आहार है जो आम में परिवर्तित होता है, उसके कारण जो आम का निर्माण हो रहा है उसको ये निराम अवस्था प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो अग्नि महाभूत है वो इमीडिएटली काम करता है, और वो अपने गुणों के कारण जो है वो कफ का भी शमन करता है ना। रुक्ष गुण जो है वो क्या करता है, वो अत्यधिक रुक्ष जो जो एक्सेसिव जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और लघु और रुक्ष गुण जो है वो आप सब जानते हैं कफहर प्रभाव है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इसमें जो दीपन पाचन गुण है, श्रोतोशोधक गुण है ना, आम पाचक गुण है, वात कफ जो है शमन करने के गुण है ना, और इस प्रकार से ये श्वासहर गुण है। ये सभी गुण जो हैं कुल मिला के अपने अपने गुणों के आधार पर ये काम करते हैं। तो हम इसे हमारे आचार्य ने छठ्यादि चूर्ण को जिस प्रकार से चरक संहिता चिकित्सा स्थान गुल्म चिकित्सा अध्याय में बताया है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग विभिन्न रोगों में कर सकते हैं। मूल रूप से आप कहाँ कर सकते हैं, अग्निमांद जनित स्थितियों में कर सकते हैं, प्लीहा वृद्धि में, आनाह में, श्वास में, कास में, अरुचि में, हिक्का में, हृदय रोग, अर्श और शिरो रोगों में भी बताया है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पांडु रोग में कर सकते हैं, कफ का उत्क्लेशन करने में कर सकते हैं, सभी प्रकार की प्रवाहिका में, पार्शूल में, हृदय शूल में और बस्ती शूल में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शठ्यादि चूर्ण के बारे में बताया। बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरे जूम के सेशन में, जो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आपने ज्वाइन किया है। 450 यहाँ पे लोग जुड़ गए हैं। 15,000 लोगों में से 450 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ सवाल तो आपके इरिलेवेंट हैं जिनको मैं नहीं शामिल कर सकता हूँ, कुछ सवाल आपके रेलिवेंट हैं जो मैंने यहाँ पे शामिल किया है। एक सवाल आपका आया है कि सर इसके अलावा और कौन सा योग यूज कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे योग बताए हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे योग हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं जो इसी गुल्म चिकित्सा अध्याय में ही बताए गए हैं। जैसे नागर आदि योग है, आप उसको देखें। वो भी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक ही योग को पकड़ते हैं अपने सायंकालीन सत्र में और आधे घंटे में ही सत्र समाप्त करते हैं। तो आपको वो बाद में हम बताएंगे। आप और भी ऐसे योग हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज अदर प्रिपरेशंस आल्सो फॉर ट्रीटिंग सच केसेस। ठीक है। तो आपके सभी सवाल हमारे हमने जितने भी थे, और बहुत सारे सवाल हैं आपके, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। आप वो सवाल छोड़ दीजिए, मैं इंडिविजुअली हर सवाल का उत्तर दूंगा। और आधे घंटे के बाद ये हमारा सेशन जो है वो यूट्यूब पे भी स्ट्रीम होता है, लाइव स्ट्रीम होता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी प्रश्न है वो यहाँ पर हम आपको जवाब देंगे, बाद में भी देंगे। आप इनको प्रश्नों को अपने डिजिटल ऐप पर जो क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वहां पे आप उसको लिख के छोड़ दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के छोड़ सकते हैं। और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के छोड़ दीजिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, आप जुड़ते रहिए। और अब हमारा आजकल सुबह प्रातः प्रातः काल इसी डिजिटल ऐप पर चरक संहिता चिकित्सा स्थान का भी क्लास हो रहा है। साथ में शाम को रात्रि के 9 बजे संभाषा भी हो रही है। साथ में बेसिक ऑफ आयुर्वेद भी पढ़ाया जा रहा है। साथ में आपको मर्म नाड़ी की क्लासेस भी हो रही हैं। और विद्या और अग्निकर्म पर भी एक सत्र हो रहा है। तो यानी आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर न आयुर्वेद को आप हर प्रकार से सीखते हैं। मर्म चिकित्सा, नाड़ी परीक्षा, विद्य कर्म अग्निकर्म, गर्भ संस्कार, बेसिक ऑफ आयुर्वेद, क्लिनिकल संभाषा। अब बताइए कहाँ आपको इतनी सारे वेरिएशंस मिलेंगे। और ये आपका प्यार ही है जो लाखों लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। हर महीने लाखों नए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, और हमारा ये प्रकल्प चलता आ रहा है। अनिल सिंह जी पूछते हैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा सवाल जो फेसबुक पे आ रहे हैं, जो मेरे यहाँ पर इंटरफेस पे दिख रहे हैं, मैं वो लेता हूँ। सर सठियादी चूर्ण मार्केट में मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है, मार्केट में मिलता है ना अनिल सिंह जी, मिलता है। आप देख सकते हैं, आप सर्च कर लीजिए और आप स्वयं बना सकते हैं अनिल सिंह जी। आप स्वयं बना सकते हैं, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए। आप इसको स्वयं इकट्ठा कर सकते हैं। बनाने की विधि बता दी मैंने आपको। बलराज सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ।
शुभा मिश्रा जी देख रही हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ अर्पित जी हैं, अनिकेश जी हैं। यहाँ पर ऐप पर इतने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। देखिए यहाँ पर अभी भी 250 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको नोटिफिकेशन मिल रहा है ना? हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है आपको ऐप पे? ठीक है, मिलता है ना? तो आप जरूर ज्वाइन करा करिए और इसी समय पर नित्य ज्वाइन किया कीजिए। कल हम किसी और योग के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और कोई सवाल है आपके तो आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत सारे सवाल आपके उत्तर नहीं दे पा रहा हूं मैं। जी, कोई और सवाल है? चलिए, समय समाप्त हो गया हमारा, 7:30 हो गए। समय की बाध्यता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। हम कल पुनः किसी नए योग के साथ उपस्थित होंगे। हाँ, आप जो है, आपसे हमारा ये सेशन यहीं एंड नहीं हो जाता है। आप इस पर जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। ऐप पे भी डालिएगा, फेसबुक पे भी डालिएगा, इंस्टाग्राम पे भी डालिएगा, यूट्यूब पे भी डालिएगा। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम।